तपस्या करके जो ताड़कासुर के 3 पुत्र थे, उन्होंने भोलेनाथ की तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी के द्वारा रचे 3 पुरों में निवास किया। लेकिन जब तक वह भोलेनाथ की पूजा करते रहे, कोई भी देवता उनका सामना नहीं कर पाया। सभी देवताओं को अपने अधीन कर लिया। लेकिन जब नारद और अहिरण के द्वारा वो शिव भक्ति से वंचित हो गए, तब प्रभु भोलेनाथ ने मैदानव के द्वारा रचित रथ पर विराजमान होकर के और एक जगह स्थित होकर के ऐसा बाण चलाया कि एक ही बाण से तीनों पुरों को दग्ध कर दिया। और ध्यान दीजिए, जिस समय वह पुरी तीनों पुर एक साथ में दग्ध होने लगे, जलने लगे, उस समय विक्रमाली ने कहा, भोलेनाथ हम जानते थे आप ही हमें मृत्यु प्रदान करोगे, लेकिन भोलेनाथ जब जब भी हमारा जन्म हो बस कृपा करके यही प्रदान करो, हमें आपके चरणों की भक्ति प्राप्त हो। भोलेनाथ ने उन तीनों के लिए तथास्तु बोल करके अपने कैलाश पर्वत पर निवास दिया और गढ़ के रूप में उन्हें स्वीकार कर लिया। ऐसे दया की मूर्ति भोलेनाथ, ये देवताओं को तो अपनाते हैं, लेकिन राक्षस भी एक बार भोलेनाथ का चिंतन करते, भजन करते हैं, तो उनको भी देवाधिदेव महादेव अपने कैलाश पर्वत पर रहने को स्थान प्रदान कर देते हैं। ये पूर्व प्रसंग में आप लोगों ने बहुत प्यारी कथा श्रवण की। आइए जान दीजिए, एक बार देवराज इंद्र ने मन में विचार किया, क्यों ना मैं अपने ऐरावत हाथी पर विराजमान होकर के भोलेनाथ के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत चलूं। पास में बृहस्पति मुनि को लेकर के देवराजेंद्र भोलेनाथ की पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की तरफ जाने लगा। भोलेनाथ ने मन में विचार किया, क्यों ना आज इंद्र की परीक्षा कर ली जाए, क्योंकि इंद्र के हृदय में अभिमान हो गया है। ये अपने आप को 33 करोड़ देवताओं का अधिपति राजा समझने लगा है। भोलेनाथ जिस रास्ते से इंद्र और बृहस्पति मुनि दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर जा रहे थे, उनके बीच रास्ते में अवधूत रूप धारण करके, दिगंबर बन करके भोलेनाथ जटाधारी बन करके रास्ते में खड़े हो गए। देवराजेंद्र बार बार ललकारने लगा, मेरे रास्ते से हट जाओ, और मुझे लगता है तुम महान तपस्वी हो, तो बतलाओ भोलेनाथ इस समय कहाँ मुझे दर्शन देंगे, कहाँ पर मिलेंगे। लेकिन जो जटाधारी रूप में भोलेनाथ थे, तपस्वी के रूप में भोलेनाथ थे, उन्होंने कोई प्रति उत्तर नहीं दिया और वो रास्ते में खड़े ही रहे। इंद्र को क्रोध आ गया, कहता है आपको मालूम नहीं है मैं 33 करोड़ देवताओं का राजा इंद्र हूँ, 33 करोड़ देवताओं की शक्ति मेरे साथ है, और आज मैं इस वज्र से तेरा प्राणांत कर दूंगा। देखता हूँ तुझे कौन बचाता है और कौन तेरी रक्षा करता है। इस प्रकार से इंद्र हाथी से, अपने ऐरावत हाथी से नीचे उतर करके जो वज्र का प्रहार करने लगा, भोलेनाथ ने उसी समय उस इंद्र के हाथ को स्तंभित कर दिया। तो जो सावर सिद्ध मंत्र होते हैं वो तो भोलेनाथ से ही प्रकट हुए हैं। तो भोलेनाथ ने सावर सिद्ध मंत्र बोल करके इंद्र का हाथ स्तंभित हो गया। वज्र जो की हाथ में लगा रह गया, वो अपना प्रभाव नहीं डाल पाया। अब इंद्र हाथ को खूब हिलाए जुलाए, लेकिन हाथ तो हिलने वाला नहीं। भोलेनाथ ने अपनी मंत्र शक्ति से इंद्र के हाथ को स्थापित कर दिया। अब तो भोलेनाथ की इस विद्या को देख करके इंद्र बड़ा दुखी हुआ। अब हाथ को इधर उधर करे, लेकिन हाथ तो इधर उधर होता नहीं। कहने का भाव, बृहस्पति मुनि ये रहस्य जान गए, ये जटाधारी के रूप में, ये तपस्वी के रूप में कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ हैं।
उसी समय देवगुरु बृहस्पति मुनि ने यहाँ पर पंचाक्षर मंत्र की यहाँ पर स्तुति की और तभी से ये पंचा अक्षर मंत्र आया। ध्यान दीजिए। और यहाँ पर जब पंचाक्षर मंत्र से भोलेनाथ की बृहस्पति मुनि ने स्तुति की तो भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। इंद्र को ला करके भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करने को कहा, चरणों में गिर दिया और बार बार इंद्र भी क्षमा याचना करने लगा। इसी समय भोलेनाथ ने आज बृहस्पति मुनि का नाम जीव रूप में रखा कि आज से संसार में तेरा एक नाम जीव कहलाएगा, क्योंकि तुमने इंद्र को जीवन दान प्रदान किया है और जो मेरी क्रोध अग्नि है ये इंद्र को कष्ट नहीं देगी, लेकिन इस अग्नि का होगा क्या। ध्यान दीजिए। तभी उस अग्नि को भोलेनाथ ने, जो क्रोध में भरे थे भोलेनाथ, इंद्र को स्थापित किया, इंद्र के हाथ को स्तंभन कर दिया। भोलेनाथ को क्रोध आ गया, तब उस अग्नि को भोलेनाथ ने सागर में छोड़ दिया और तभी से उस अग्नि का नाम बड़वा नल अग्नि ये विख्यात हुआ। ध्यान दीजिए। जैसे हमारे आपके भीतर जो अग्नि होती है जटाग्नि, आप जानते हैं जठराग्नि जिसे बोलते हुए अग्नि से प्रज्वलित रहती है और हमारे खाए पिए भोजन को हजम कर देती है। इसी प्रकार से जिस समय इंद्र के हाथ को स्तंभन किया, भोलेनाथ को क्रोध आया, उनके नेत्रों से अग्नि प्रज्वलित हुई। वही अग्नि समुद्र में जाकर के भोलेनाथ ने उसको त्यागन कर दिया, समुद्र में उस अग्नि को स्थापित कर दिया। अब आप देखते होंगे समुद्र में हजारों लाखों नदी जाती हैं, लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, वो कभी समुद्र उफनता नहीं। इसका यही कारण है कि जब इस समय बबला अग्नि समुद्र के नीचे रहती है और जितना भी जल आता रहता है नदियों का, उसको वह सोखती रहती है, इसलिए समुद्र हमेशा मर्यादा में रहता है। यहाँ पर बृहस्पति मुनि ने भोलेनाथ की बहुत सुंदर स्तुति की। कल्पितमासिनम हिम जलम स्नानम च दिव्यावरम नानारत्न विभूषितम नगमदामुदाकृत चंदनम जाति चंपक बिल्वपत्र रचितम पुष्पम च धूपम दीपम तथा देवी दयानिधे पशुपते हल्कताम गृहताम सौरभे नवरत्न खंड रचते पात्रम धृतसिपायसो भक्षम पंचविधम पयोधिरम्बा फलम पानकम शाखानाम जलम रुचिकरम कपूर खंडोज्वलम तांबूलम मनसा मया भक्ता प्रभो स्वीकरो छात्रम चामरयोर्युगम चंद्रकम निर्मलम वीणा भेरी मृदंग का कला गीतम नित्यम तथा साष्टांगम स्तुति बहुर्वेद्या हरे तस्मै संकल्पेन समर्पितम तब विधुम पूजां ग्रहण प्रभो आत्मा त्वमेव गृहजामति सहचरा प्राणा शरीरा पूजात विशोभ भोग रचना निद्रा समाधि स्थित संचार पदयो पदरक्षणा विधि स्तोत्राणि सर्वायध कर्म करोति दक्ष दखिलम्ब शंभो तब आराधनम। बोलो शंकर भगवान की जय। इसी स्थान पर भोलेनाथ ने बृहस्पति मुनि को जीव नाम प्रदान किया। ध्यान दीजिए। इसी समय से भोलेनाथ ने आज बृहस्पति मुनि को अमर अभय प्रदान प्राप्त करा दिया। ध्यान दीजिए। जब वह अग्नि भोलेनाथ ने सागर में प्रदान की, उस सागर में से एक भयंकर बालक जन्म लेकर के आया और जन्म लेते ही संगम के तट पर आकर के बैठ गया।
और बड़े विकराल स्वरूप में रोने लगा। उसका रोने का जो स्वर है त्रिलोक में सब लोगों को सुनाई पड़ने लगा। पृथ्वी भी चलायमान हो गई, इतनी क्रोध अग्नि से वह रोया वह बालक। गांधी जी उसी समय उस रुदन को देख करके सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उस बालक के रुदन को सुनकर के सागर तट पर आए। सागर से पूछा ये बालक किसका है। उस समय सागर ने कहा ये भोलेनाथ के अंश से प्रकट हुआ, ये मेरा पुत्र, आप इसका नामकरण कीजिए। और जैसे ब्रह्मा जी ने उसका नाम विचार करना प्रारंभ किया, इस बालक का मैं नाम क्या रखूं। गांधी जी वो बालक ब्रह्मा जी का आकर्षण करने लगा और हाथ गले में डाल करके ब्रह्मा जी को अपनी तरफ खींचने लगा। उसी समय ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसुओं की जल धारा बहने लगी और ब्रह्मा ने विचार करके कहा जल से इसकी उत्पत्ति है, ये भगवान भोलेनाथ के अंश से प्रकट हुआ है, आज से इसका नाम जालिंदर होगा। जालिंदर नाम रखा और बतला दिया इसके पास में अपार शक्ति होगी, ये विष्णु आदि देवताओं को भी परास्त करने वाला होगा। इसका विवाह गंगा के साथ होगा। कहने का भाव इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने उसका नाम जात संस्कार किया। नाम जालिंदर रख करके ब्रह्मा जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। इधर सागर ने गुरु शुक्राचार्य जी को स्मरण किया और गुरु शुक्राचार्य जी वहां पर सागर के पास में पधारे। सागर ने हाथ जोड़ करके समुद्र ने कहा प्रभु जो ये भोलेनाथ के अंश के द्वारा ये वीर पुत्र जालंधर जो प्रकट हुआ है, आप इसे दैत्यों का राजा बना करके आप इसकी रक्षा और सुरक्षा करें। कहने का तात्पर्य इस प्रकार से जब समुद्र ने यहाँ पर शुक्राचार्य जी को कहा, शुक्राचार्य जी आज जालंधर को अपने साथ ले गए और दैत्यों का राजा घोषित करके उसके सर पे राज मुकुट धारण करा करके आज सभी दैत्यों का राजा जालंधर को बना दिया। चारों तरफ महाराज जालंधर की जय जयकार होने लगी। एक दिन ऐसा हुआ जालंधर अपनी सभा में बैठा हुआ था, तभी वहां पर भृगु मुनि पधारे। जब भृगु मुनि वहां पर आए तब भृगु मुनि को प्रणाम करके जालंधर ने पूछा हे महात्मन ये जो राहु है इसका सर किसने काटा। इस प्रकार से जब ये प्रश्न किया जालंधर ने तब भृगु मुनि ने कहा इसका जो सर काटा है वह इंद्र की रक्षा हेतु नारायण ने मोहिनी का रूप धारण करके जिस समय समुद्र मंथन हुआ अमृत उस राहु ने भी पी लिया था। इंद्र के कहने पर चंद्रसूर्य के कहने पर उस इंद्र के हितैषी नारायण ने मोहिनी का रूप धारण करके राहु के धड़ से सर को अलग कर दिया। तभी से ये बिना सर का डोलता रहता है। इधर इंद्र को बड़ा ये जालंधर को बड़ा क्रोध आया और गांधी जी अपने एक दूत को भेज करके इंद्र की सभा में भेज दिया और जाकर के इंद्र को धमकाने लगा। जालंधर का वह सेवक एक बार तो वहां पर द्वारपालों ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन विदुद नाम का वह सेवक इंद्र के यहाँ जाकर के कहने लगा इंद्र तुमने जो समुद्र मंथन करवाया है उस समुद्र मंथन से जितने भी रत्न तुम्हें प्राप्त हुए वो रत्न आप मुझे लौटा दो, क्योंकि मेरे पिता ने जो तुम्हें रत्न प्रदान किए, जो जो तुमने रत्न निकाले हैं वो सभी रत्न लेकर के तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। और यदि इंद्र तुमने ऐसा नहीं किया तो इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। इस प्रकार से जालंधर के सेवक ने जाकर के महाराज इंद्र को यथावत बातें जैसी जालंधर ने कही थी उस सेवक ने जाकर के इंद्र सभा में वो बातें जाकर के प्रस्तुत कर दी।
इधर इंद्र ने कहा उस जालंधर के सेवक से, सुनो मैं तुमको सत्य बोलता हूं कि मेरा अनहित करके कोई सुखी नहीं रहता है। और फिर मैंने रत्नों को तो इसलिए निकाला उस समुद्र से, जो मेरे शत्रु पर्वत थे, मेरे डर के कारण वो सब समुद्र में जा करके छुप गए। तो तुम्हारे पिता ने उन पर्वतों को क्यों शरणागति प्रदान की, क्यों मेरे शत्रुओं को छुपाया? इसलिए मैंने उनका मंथन किया और मंथन के बाद मैंने रत्नों को ग्रहण किया। इसलिए ये रत्न मैं तुम्हारे लिए नहीं दूंगा। और जाकर के कह देना अपने महाराज से, यदि उसकी भुजाओं में ताकत है तो मुझसे युद्ध कर ले। अब इंद्र के वचन सुनकर के दूत ने आकर के महाराज जलंधर को जब ये कहा, उसी समय जलंधर क्रोध में भर गया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। ध्यान दीजिए, इधर जलंधर युद्ध के लिए जब तैयार हुआ, कहने का भाव, वहां पर सभी देवताओं ने मिलकर के एक बार नारद को जलंधर के पास भेजा। जलंधर ने युद्ध करके सभी देवताओं को स्वर्ग लोक से वंचित कर दिया और जितने भी पृथ्वी पर रत्न थे, जितने भी लोकों में रत्न थे, बलपूर्वक उनको लेकर के अपने धन खजाने में स्थापित कर दिया। उसी समय